परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने, और ये करने के लिए वो अपनी ओर से कार्य करते हैं कि हमारे मन में विश्वास आ सके। आज हम मरकुस उसके चौथे अध्याय उसके 35 से 39 आयत को देखते हैं, जहाँ पर लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने आंधी को डांट करके शांत किया। हमारे जीवन में भी कई बार हमारे मन में आंधी आती है, यानी जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारे खुद के सोच की आंधी, एक ऐसी आंधी जिसमें हम घबराते हैं, परेशान होते हैं और हम अपने मन में बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि इसको हम कैसे सुलझाएं। क्या ये परेशानी ऐसी ही होएगी? मेरे मन में मैं ये सोचता हूँ कि ये परेशानी तो सुलझ ही नहीं सकती है, अब मैं नष्ट हो ही जाऊँगा, अब मैं परेशानी में ही पड़ जाऊँगा, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। पर उस समय में बाइबल रास्ता देती है, और वो ये रास्ता देती है कि परमेश्वर वो हैं जो आंधी को, तूफ़ान को, बाढ़ को, हर चीज़ को, एक समुद्र तक को रोक सकते हैं, शांति दे सकते हैं, उन सब चीज़ों को, परेशानियों को शांत कर सकते हैं और हमारे मन में, हमारे जीवन में हमारे को आराम दे सकते हैं और प्रसन्नता दे सकते, खुशी और आनंद दे सकते। हम देखते हैं लूका उसका 8वां अध्याय 43 आयत से 48वीं आयत तक। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो कुछ अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पाँवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। जो सबसे ज़रूरी बात जो आज मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर तो अपनी तरफ से आपको चंगा करना चाहते हैं, आपको मुसीबत से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको खुशी, आनंद और शांति देना चाहते हैं। पर क्या आप उनकी शांति, उनकी खुशी और आनंद और उनके वचन को, उनके दिए हुए विश्वास को ग्रहण करना चाहते हैं? ये सबसे ज़रूरी बात है। जो वचन आपके मन से आज टकरा रहा है, जो वचन आज आपके मन में शांति देना चाहता है और विश्वास देना चाहता है, आप उसे अपने मन में, अपने खुद की सोच विचार को हटा करके अपना लीजिए। अपने मन में विश्वास को ग्रहण कीजिए, अपने मन में ये जो परमेश्वर का वचन है इसे अपना बनाइए कि ये परमेश्वर ने मुझे विश्वास दिया है, ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। मरकुस 4 का 35 से 39, ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया कि थम जा, शांत हो जा। ये परमेश्वर ने मेरे मन में परेशानी से कहा, मेरी जीवन की मुसीबत से कहा है, और अब वो मुसीबत ख़त्म हो चुकी है, और अभी अगर नहीं भी हुई है तो वो परमेश्वर है जो इसे ठीक करेंगे। मैं इस परमेश्वर से विजेता के रूप में बाहर निकलूँगा। लूका 8 के 43 से 48 तक के वचन में जैसा लिखा है कि उसने विश्वास से यीशु मसीह के आंचल ही को, वस्त्र ही को छू लिया और उस विश्वास ने उसे चंगा किया। इस विश्वास से आप आगे बढ़िए, अपने मन में परमेश्वर के वचन को अपना बना करके उसे थाम लीजिए, और भले ही आपके मन में जो भी अविश्वास आता है उसको नज़रअंदाज करके आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में थाम करके रखिए। ये मेरे खुद के जीवन की भी गवाही है। मेरे खुद के जीवन में मैंने बहुत सी बीमारी, बहुत सी परेशानियां और मुसीबतों को ठीक होते, सुलझते और बिल्कुल शांति पाते हुए देखा उन चीज़ों में।
जबकि मुझे कोई आशा नहीं थी, परमेश्वर के वचन ने मुझे शांति। हम यिर्मयाह उसका 17 का 7 से 8 तक और पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ज़रूरी बात है, सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह भी फलता रहेगा। जब परमेश्वर हमारा बचाने वाला है तो हमारा बैरी कौन हो सकता है। आप अपने मन में परमेश्वर के वचन को अपना बना करके, उसको पकड़ करके, उसको थाम करके विश्वास के साथ रखिए और आप उन हर मुसीबतों के ऊपर विजयी ठहरेंगे जो अभी आप सामना कर रहे हैं। उन बीमारियों को ठीक होते देखेंगे जिनका अभी आप सामना कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है अपनी आशा अपना भरोसा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि वही आपको चंगा करने वाला है। आप ये विश्वास रखो कि परमेश्वर सदैव आपके साथ है, भले ही वो दुख, मुसीबत, परेशानी कुछ भी क्यों ना हो। पर जैसे उन चेलों के साथ यीशु मसीह नाव में उनके साथ थे, वैसे ही आज भी अब भी आपको ये पता चले या ना चले, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। आप अपना विश्वास उनकी ओर लगाओ।